भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। समय समय पर आकर स्वयं उनके साथी बन जाते हैं। ऐसा ही एक प्रमाण मिलता है भूगर्भ गोसाई जी का। कहते हैं आज से कुछ वर्षों पूर्व भारत के पवित्र खंड श्री वृंदावन धाम में भूगर्भ गोसाई जी रहते थे। उनका नित्य प्रति नियम था, वह गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। रोज सुबह उठकर मानसी पूजा करते थे, मन से भगवान का चिंतन करते थे, मन से भगवान को ध्याते थे और अपनी मानसी पूजा में ही भगवान को भोजन खिलाते थे। और जब यह पूजा पूर्ण हो जाए तो वह नित्य प्रति उठकर गोवर्धन की परिक्रमा लगाते थे। अवस्था बड़ी होने लगी। आज गोवर्धन की परिक्रमा पे निकले और जैसे ही चलते जा रहे हैं, मुख में एक ही नाम है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और मन में इतनी तन्मयता है कृष्ण के लिए कि शरीर की कोई सुध ही नहीं। तभी चलते चलते एक बड़ा पत्थर पैर पे लगा और पैर से रुधिर की धारा बहने लगी। बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा कष्ट हुआ और दर्द ऐसे ही नहीं होने लगा। पर कौन आए उस मार्ग पर जो उस पीड़ा से छुटकारा दिला सके। पर मन में शरीर की पीड़ा की ओर ध्यान नहीं, पर अब मन में एक ही चिंतन चलने लगा, मैं शाम तक अपने स्थान पर कैसे पहुंच पाऊंगा और मानसी पूजा में भगवान को शयन कराना है, वह शयन कैसे करा पाऊंगा। बस मन में यही चिंतन चल रहा था और इसी चिंतन के साथ वह आगे धीरे धीरे चलते जा रहे थे। तभी अपने प्रिय की चिंता हुई श्री कृष्ण को और उन्होंने एक साधु का वेश बनाया। और साधारण साधु नहीं, बड़ा हट्टा कट्टा मोटे साधु के रूप में वह भूगर्भ गोसाई जी के सामने प्रकट हो गए और कहने लगे, हे महात्मन, आपके पैरों में तकलीफ है, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपको अपने कंधे पर बिठाकर आपके स्थान तक छोड़कर आऊं। पहले तो गोसाई जी ने मना कर दिया, पर बार बार जिद करने पर वह मान गए और उस साधु ने गोसाई जी को अपने कंधे पर बिठा दिया और कंधे पर बिठाकर धीरे धीरे लाकर उन्हें अपने स्थान पर छोड़ा। और जैसे ही गोसाई जी अपने स्थान पर उतरे और उन्होंने चाहा मैं इस साधु को धन्यवाद दूं, इतने में वह साधु अंतर ध्यान हो गया। गोसाई जी ने नेत्र बंद किए और ध्यान लगाया तो उन्हें नजर आने लगा कि यह कोई और नहीं, श्री कृष्ण ही मुझे अपने कंधों पर बिठाकर यहां तक लेकर आए। और इस बात की जानकारी होते ही उनका मन बड़ा व्याकुल हो गया। वह बड़े जोर जोर से रोने लगे और मन में सोचने लगे, जीव का कर्तव्य है भगवत सेवा करना, पर आज तो मुझसे बड़ा पाप बन गया। मैंने भगवान से सेवा ले ली, स्वयं भगवान मुझे कंधों पर बिठाकर यहां तक लेकर आए हैं, मेरे से बड़ा अपराध बन गया है। यह सोचकर उन्हें नींद नहीं आने लगी और इसी चिंतन में दुखी हो वह एक सिराने बैठ गए और सोचते रहे, मुझसे बड़ा अपराध बन गया, मुझसे बड़ा अपराध बन गया। और ऐसे चिंतन करते करते उनकी आंख कब लग गई, उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं रहा। तभी स्वप्न में श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और कहा, हे गोसाई जी, आप क्यों व्यथित होते हो? आप मेरे से इतना स्नेह करते हो, मैं भी आपसे उतना ही स्नेह करता हूं। आप मेरे लिए रोज गोवर्धन की परिक्रमा करते हो, तो क्या मेरा फर्ज नहीं मैं आपकी सुरक्षा करूं, आपकी रक्षा करूं? मैं स्वयं ही स्व इच्छा से आपकी मदद करने आया था। मैं खुद चाहता था कि आप जल्दी से घर आकर पहुंचो और मानसी पूजा में मुझे शयन कराओ, इसलिए मैं अपने कंधों पर बिठाकर
आपको यहाँ तक लेकर आया हूँ। आप इस बात से दुखी ना हो कि मैंने आपको कंधे पे बिठाया है तो आपसे पाप बन गया है। अरे गोसाई जी, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आज भक्त की सेवा करके मेरा होना सफल हो गया। जब भगवान के इस प्रकार परम पुनीत शब्द सुने तो गोसाई जी के मन की चिंता जाती रही और नेत्र खुले, गदगद हो गए और स्वयं प्रसन्न हो गए कि आज भगवान ने पहले तो मुझे कंधे पर बिठाया और आज स्वप्न में दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया। तो ऐसे परम प्रिय भगवान जो हर समय अपने भक्त के रक्षक हैं, अपने भक्त की रक्षा के लिए अपने भक्त को कंधे पर भी उठा देते हैं, ऐसे भक्त वत्सल भगवान के श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। जिसके मन में तू ही तू है, उसी का जगत से हुआ है बेड़ा पार। जिसके मन में तू ही तू है, उसी का जगत से हुआ है बेड़ा पार। तुम बिन कोई जिसे न भाए, उसी को जहां में मिला है तेरा प्यार। तुम बिन कोई जिसे न भाए, उसी को जहां में मिला है तेरा प्यार। जिसके मन में तू ही तू है, उसी का जगत से हुआ है बेड़ा पार। जिसके मन में तुमको जिसने अपना जीवन साथी बना लिया, तुमको जिसने अपना जीवन साथी बना लिया। जीवन का मकसद उसने जीते जी पा लिया। जीवन का मकसद उसने जीते जी पा लिया। अब सुख आए या दुख आए, कुछ भी हो जीवन में, जिसके मन में तू ही तू है, उसी का जगत से हुआ है बेड़ा पार। जिसके मन में तू ही तू है, उसी का जगत से हुआ है बेड़ा पार। जिसके मन में दुनिया की धन दौलत से दिलबर न रीझता। दुनिया की धन दौलत से दिलबर न रीझता। प्रेम का अनोखा बंधन प्रीतम को बांधता। प्रेम का अनोखा बंधन प्रीतम को बांधता। दिल से पुकारे कोई उसको आ जाता है क्षण में। जिसके मन में तू ही तू है, उसी का जगत से हुआ है बेड़ा पार। जिसके मन में तू ही तू है, उसी का जगत से हुआ है बेड़ा पार। तुम बिन कोई जिसे न भाए, उसी को जहां में मिला है तेरा प्यार। जिसके मन में तू ही तू है, उसी का जगत से हुआ है बेड़ा पार। जिसके मन में
उसी का जगत से हुआ है बेड़ा पार, जिसके मन में